आज 11th के फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? देखिए चैप्टर नंबर 1 है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ये ऐसा चैप्टर है 11th का, चैप्टर नंबर 1 ही है, ऐसा चैप्टर है क्योंकि ये हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है। 12th के फिजिकल केमिस्ट्री 11th के और आगे हर एक चैप्टर से कहीं मोल निकालने के लिए कहता है। ये चैप्टर हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है क्योंकि इस चैनल पे हम 12th का स्टार्ट किए हैं, 12th सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों। लेकिन ये चैप्टर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी सॉलिड स्टेट तो हटा दिया गया है, सॉलिड स्टेट डिलीट किया गया है एनसीईआरटी। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आता है 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें आता है सॉल्यूशन। देखिए चैप्टर नंबर 1 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है। देखिए 12th का बात करते हैं क्योंकि इस चैनल पे हम 12th का स्टार्ट किए हैं, 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अभी 12th ही चल रहा है, 11th इस चैनल पे अभी अपलोड नहीं किए हैं। आज ये पहला लेक्चर है 11th क्योंकि ये चैप्टर हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है। फिजिकल के 12th का फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि एनसीईआरटी तो 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट है, चैप्टर नंबर 1 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, उसको हटा दिया गया। अब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म, ये सारे जो निकालना, क्योंकि ये मोल से यही चैप्टर से कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये चैप्टर 2 और 4-5 दिन के अंदर ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, जो लेक्चर होता है 20 मिनट का। उसके बाद फिर 12th का ही चलेगा क्योंकि ये सारे चैप्टर से कनेक्टेड है ये चैप्टर, इसीलिए ये चैप्टर को अभी पढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर 12th का जो सॉल्यूशन चलेगा, फिर सॉल्यूशन चलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा, 12th का केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, और क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री तो हटा दिया गया है, ये चलेगा। तो फिर 11th इससे आगे जो दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th वाला, तब फिर पढ़ाएंगे आपको। देखिए आज बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट को पूरा बेसिक से एनसीईआरटी का लाइन, जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन है सारे बोर्ड में लिखा गया है, और पूरा बेसिक से मैटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी का अगर देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट का जो है एनसीईआरटी में फर्स्ट में दिया हुआ है मैटर का डिफिनेशन दिया हुआ है। मैटर किसे कहते हैं? देखिए मैटर के बारे में बात करते हैं। एनीथिंग विच है पेंसिल, वाटर, एयर और लिविंग विंग्स, मतलब जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फिर देखिए मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के बारे में आप समझ गए। मैटर के बारे में मैटर एनीथिंग है जिसके पास मास हो, स्पेस हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। देखिए बुक, पेन और लिविंग भी है, कोई भी रहेगा, कोई भी मोहन, सोहन, जिसके पास मास हो, क्योंकि अगर मोहन है उसका वजन है 70 kg, मास है, स्पेस है उसके बाद, तो क्या होगा? उसे क्या बोलते हैं? मैटर। एग्जाम्पल देख लिए, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। देखिए हम फिर सॉलिड का बात करते हैं, फिर लिक्विड का बात करेंगे, फिर गैस का बात करेंगे। सॉलिड हैव, देखिए बताता है सॉलिड का, पहले सॉलिड का बात कर लेते हैं। सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड के पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप भी होता है। सॉलिड के पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है। देखिए कैसे डिफिनिट वॉल्यूम होता है, क्योंकि एक सॉलिड है, सॉलिड कोई सॉलिड पार्टिकल है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है पूरा पास रहता है, पूरा पास रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा पास रहता है। तो क्या होगा, इसका जो भी पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आप सुने एटम या मॉलिक्यूल या आयन, कुछ भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो सॉलिड का जो है पूरा पास होता है। और जो भी सेम पार्टिकल रहेगा, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो क्या होगा? सबका वॉल्यूम सेम होगा, इसीलिए इसका वॉल्यूम भी सेम होता है, और जो इसका जो वॉल्यूम डिफिनिट होता है और शेप भी डिफिनिट होता है। समझ गए? वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है और शेप भी डिफिनिट होता है। सॉलिड का पार्टिकल बहुत पास होता है। फिर बात करते हैं लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड के पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट नॉट द डिफिनिट शेप, इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है क्योंकि वो अगर कोई कंटेनर में रहे, वॉल्यूम तो है इसका फिक्स है, लेकिन वो फैल जाएगा, तो उसका क्या होगा? लिक्विड का क्या होगा? डिफिनिट शेप नहीं है, नॉट डिफिनिट शेप है। कंटेनर में वो फैल जाएगा लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। इसके बात करें, गैस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट द डिफिनिट शेप, इसका डिफिनिट ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना तो डिफिनिट शेप होता है।
देखिए फिर कहता है दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेसेड, ये कंटेनर में पूरा भर जाएगा कंटेनर में। फिर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सॉलिड का बात करें। सॉलिड को जब आप हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब हीट करेंगे, देखिए इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है दोनों, तो क्या होगा लिक्विड को जब फिर हीट करेंगे तो गैस बनेगा, फिर अगर गैस को आप कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो ठंडा, तो क्या बनेगा सॉलिड बनेगा। समझ गए ये पूरा एनसीईआरटी का ही पेज का सारा एनसीईआरटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया है। सबसे पहले मैटर, उसका एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मैटर एग्जिस्ट 3 फिजिकल स्टेट में करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है सॉलिड का, फिक्स होता है दोनों, और लिक्विड डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप, और गैस का ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है नॉट डिफिनिट शेप होता है। और देखिए सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेंगे, सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा, फिर गैस को आप कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। अब समझ गए। फिर अगले स्लाइड में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। मैटर का क्लासिफिकेशन जो करेंगे प्योर, अब सबसे पहले मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, फिर मिक्सचर का होता है होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर का होता है एलिमेंट और कंपाउंड। ये आपको अगले स्लाइड में अभी बढ़ाते हैं, अगले स्लाइड में आपको बताएंगे। देखिए बच्चों स्लाइड नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और स्लाइड नंबर 1 में आपको समझाए थे मैटर किसे कहते हैं, उसके बाद मैटर का जो भी एग्जाम्पल था वो बताए थे, और उसके बाद जो 3 मैटर जो एग्जिस्ट करता है 3 फिजिकल स्टेट में, उसके बारे में बताए थे, सॉलिड लिक्विड और गैस। फिर ये भी बताए थे आपको स्लाइड नंबर 1 में कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है हीट करके, फिर लिक्विड से गैस कैसे बनता है हीटिंग करके, मतलब हीट करके। फिर उसके बाद अगर आपको फिर अगर लिक्विड से गैस से, फिर गैस से अगर आपको लिक्विड में आना है तो उसको कूलिंग करेंगे, मतलब कूल करेंगे। उसके बाद फिर अगर लिक्विड से सॉलिड आना है तो फिर उसको क्या करेंगे आप कूल करेंगे। ये समझ गए। अब ये स्लाइड नंबर हम बढ़ा रहे हैं आपको दूसरा। स्लाइड नंबर दूसरा में देखिए कुछ मैटर और नॉन मैटर का आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद फिर मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे जो मिक्सचर होता है और प्योर सब्सटेंस होता है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मैटर का करेक्ट एग्जाम्पल, हेलो बच्चों, स्लाइड नंबर 1 कंप्लीट कर चुका है, ये स्लाइड नंबर दूसरा है। ये स्लाइड नंबर 1 में आपको पढ़ाए थे मैटर के बारे में, मैटर को डिफाइन किए थे। इसके बाद मैटर जो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बारे में आपको बताए थे। फिर सॉलिड किसे कहते हैं, जिसका से डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, दोनों डिफिनिट होता है, उसे सॉलिड कहते हैं। फिर इसी तरह लिक्विड को भी समझाए थे, जिसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है बट शेप डिफिनिट नहीं होता है लिक्विड का। फिर गैस का ना तो वॉल्यूम डिफिनिट होता है ना तो शेप डिफिनिट होता है। फिर ये भी बताए थे आपको कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है और लिक्विड से गैस कैसे बनता है, हीट करके। अगर सॉलिड को आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा लिक्विड, अगर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा। फिर आप अगर रिवर्सिबल आएंगे, फिर क्या करेंगे, अगर आप लिक्विड से नहीं, आप अगर गैस से अगर आप गैस से किस में आएंगे लिक्विड में, तो क्या करेंगे कूल करेंगे, और लिक्विड से जब सॉलिड में आएंगे कूल करेंगे ठंडा करके। समझ गए। अब स्लाइड नंबर 2 में आपको कुछ एग्जांपल करा देते हैं मैटर और नॉन मैटर का, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। देखिए एग्जांपल नंबर 1 है सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मैटर का एग्जाम्पल क्या आपको बताए थे, एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, उसे क्या कहते हैं मैटर कहते हैं। देखिए एक है ऑप्शन नंबर ए है साउंड, बी में है बुक, और सी में है हीट, एंड डी में है नॉन ऑफ दिस। देखिए आपको बताए थे साउंड के पास आप देखे है मास होता है नहीं, मास साउंड, बुक के पास मास होता है, अभी बुक पेंसिल आपको पढ़ा एग्जाम्पल दिए थे। और उसके बाद हीट के पास भी तो मास नहीं, क्योंकि ये नॉन मैटर का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल ये भी नॉन मैटर का एग्जाम्पल है, ये भी नॉन मैटर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 बात करते हैं द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मैटर का करेक्ट एग्जाम्पल क्या है, साउंड, ऑप्शन नंबर ए में है साउंड, बी में है बुक, सी में है हीट, एंड डी में है नॉन ऑफ दिस।
देखिए अब देखेंगे मैटर हम किसे कहते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में बताए थे बुक पेंसिल कि जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस या वॉल्यूम हो। तो यहाँ पे देखिए एक हम जो आपको एग्जाम्पल लिखा थे, एग्जाम्पल से एक आ जाता है बुक, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बुक होगा। इसका आंसर क्या होगा, बुक होगा। अब फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में है सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर। यहाँ पे नॉन मैटर कह रहा था, यहाँ पे मैटर कह रहा था। नॉन मैटर का एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे मैटर को अगर निकालेंगे, इसमें मैटर भी कोई है। मैटर देखिए लाइट है, लाइट के पास कोई मास नहीं। साउंड है, साउंड के पास भी कोई मास नहीं होता है। लव, ये भी तो कोई मास नहीं है, ये फीलिंग है। तो इसका मतलब क्या है, डी में क्या है, ऑल। देखिए ना तो इसके पास मास है, ना तो इसके पास मास है, ना तो इसके, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल होगा। क्योंकि लव के पास भी तो कोई मास, ऐसा है कि कोई बोलेगा हम आपसे 5 kg प्यार करते हैं, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए ये एग्जाम्पल सारे होगा किसका, नॉन मैटर का होगा। और इसमें जो बुक है इसका मैटर का एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे हीट भी और साउंड भी, ये दोनों नॉन मैटर का एग्जाम्पल आ जाएगा। समझ गए आप। फिर अब बात करते हैं मैटर को क्लासिफिकेशन करेंगे, मैटर को क्लासीफाई करेंगे एक मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। फिर पहले हम मिक्सचर का बात कर लेते हैं, फिर प्योर सब्सटेंस का बात करेंगे। देखिए मिक्सचर किसे कहते हैं, फॉर्म बाई मोर देन वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स। जब एक से अधिक टाइप के या एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर देखिए इसका एग्जांपल क्या है, शुगर सॉल्यूशन। क्या है, शुगर सॉल्यूशन। देखिए शुगर सॉल्यूशन क्या आता है, आप शुगर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें सॉल्यूशन है तो आप वाटर डिजॉल्व करेंगे, वाटर मिलाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा है तो या एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, ये तो मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हुआ, मिक्सचर का। फिर देखिए एग्जाम्पल में ये है कि एयर क्या है, एयर में तो बहुत सारा गैस है ना। देखिए N2 है, O2 है, CO2 है, ETC, बहुत सारे गैस है। तो बहुत सारे गैस है तो एयर एक क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, इसमें बहुत सारे गैस है। अब एग्जाम्पल है एटम या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो लेकिन एक से अधिक हो, तो एयर क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, मिक्सचर का। समझ गए। फिर अब बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंस का। किसका बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस का। देखिए प्योर सब्सटेंस में कह रहा है फॉर्म बाई ओनली वन टाइप ऑफ एटम भी हो या मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें वन टाइप। देखिए यहाँ पे वन टाइप है, यहाँ पे मोर देन वन टाइप है, यहाँ पे मोर देन है। देखिए मोर देन वन टाइप है, मोर देन वहाँ पे ओनली वन टाइप है ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी एटम या मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन, एक से अधिक, और यहाँ पे कह रहा है ओनली वन टाइप का ही एटम हो तो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूल्स हो। देखिए हम एग्जांपल नंबर 1 बात करते हैं, H2 गैस। H2 है, H2 क्या है, ये एक गैस। देखिए यहाँ पे तो एक ही टाइप का है ना, सिर्फ H2 है, इसमें एक से अधिक नहीं ना H2, लेकिन एक ही टाइप का। अगर ये बनेगा H2 बनेगा, लेकिन एक ही टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस का। यहाँ पे जैसे सोडियम सॉलिड हो गया, H2O लिक्विड हो गया, हीलियम गैस हो गया। एग्जाम्पल शुगर आप बोलेंगे इसमें तो C6H12, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन एक ही टाइप है, शुगर है तो शुगर जो है शुगर इसका, इसके साथ जितना भी शुगर होगा, शुगर का ही मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्योर सब्सटेंस का, सिर्फ शुगर का मॉलिक्यूल होगा। जैसे यहाँ पे तो शुगर सॉल्यूशन था ना, इसमें वाटर मिलाए थे, लेकिन इस पर कुछ मिलाए नहीं है, ये शुगर है तो शुगर का ही मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस का। और देखिए फिर H2O लिक्विड 2 बार हो चुका है। चलिए यहाँ पे भी ये H2O लिक्विड है। समझ गए आप, समझ गए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस। मिक्सचर किसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, ये सारे NCERT का है, NCERT बुक ही तो है। CBSE NTA जो नीट के लिए, CBSE बोर्ड के लिए जो सारे फॉलो करता है NCERT, और NCERT का आपके हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक लाइन कवर किया गया है। देखिए फिर बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर।
इसमें कौन सा पार्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर का है? देखिए मिक्सचर एयर है, मैगी है, कॉमन साल्ट इन वाटर है, और डी में क्या है? ऑल। डी में क्या है? ऑल है। विच ऑफ द पार्टिकल आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर का एग्जाम्पल देखिए, एयर में बहुत सारे गैसेस होता है, अलग अलग गैसेस होता है, जैसे O2 हुआ, N2 हुआ, CO2 गैस हुआ। फिर देखिए मैगी आप बनाते हैं तो मैगी में मैगी होता है, वाटर होता है, उसमें फिर आप मैगी मसाला डालते हैं, वो भी तो एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। फिर देखिए कॉमन साल्ट में तो बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, क्योंकि एयर भी है, मैगी भी है, कॉमन साल्ट है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेलेक्ट द प्योर सब्सटेंस। सेलेक्ट द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस देखिए O2 गैस है, सिर्फ O2 गैस ही रहेगा। फिर उसके बाद हीलियम है, नियोन गैस है, C से NO2 गैस, फिर डी में है ऑल। देखिए इसमें तो कोई मिक्सचर आप देखो प्योर सब्सटेंस कह रहा है, ये भी तो सिर्फ सिंगल है प्योर सब्सटेंस, इसमें तो कोई और ऐड नहीं किया गया है। ये भी तो Ne गैस ही है और CnO2, ये किसका एग्जाम्पल? इसका मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख लीजिए आप, H2 है, यहाँ पर सोडियम सॉलिड है, H2 लिक्विड है, हीलियम गैस है, शुगर सॉल्यूशन है। एक से ज़्यादा शुगर सॉल्यूशन के साथ कुछ दूसरा ऐड नहीं किया गया, सिर्फ वही है, उसी का मॉलिक्यूल रिपीट होगा या एटम उसी का रिपीट होगा और अलग उसके साथ ऐड किया गया नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। देखिए बच्चों, आज हम आपको मैटर के बारे में समझाए और मैटर और नॉन मैटर का एग्जाम्पल भी बताए आपको, और फिर मैटर का क्लासिफिकेशन भी किए, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। फिर अगले लेक्चर में आपको मिक्सचर का भी क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका भी 2 पार्ट होता है, इसका भी 2 पार्ट होता है। ये मिक्सचर का 2 होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका भी प्योर सब्सटेंस का होता है एलिमेंट और कंपाउंड, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।